अब मान लीजिए कि गैल्वेनोमीटर के जॉकी को हमने पॉइंट डी पे कनेक्ट किया है और इस पॉइंट तक वायर की लेंथ एल है। जब हम जॉकी को वायर पे स्लाइड करते हैं तो हम देखते हैं कि गैल्वेनोमीटर की रीडिंग में डिफ्लेक्शन होता है। अब हम इस जॉकी को धीरे धीरे वायर पे स्लाइड करेंगे और जिस पॉइंट पे गैल्वेनोमीटर की रीडिंग 0 हो जाए उस पॉइंट पे जॉकी को स्टॉप करेंगे। अब पॉइंट डी से पॉइंट ए तक और पॉइंट डी से पॉइंट सी तक वायर की लेंथ नोट करेंगे। अब मान लेते हैं कि पॉइंट डी से पॉइंट ए तक की लेंथ एल है और पॉइंट डी से पॉइंट सी तक की लेंथ 100 - एल है। इस एल लेंथ वायर के रेजिस्टेंस को पी कंसीडर करेंगे और 100 - एल लेंथ वायर के रेजिस्टेंस को क्यू कंसीडर करेंगे। अब अगर हम इस पूरे सर्किट को केयरफुली ऑब्जर्व करें तो हम पाते हैं कि ये सर्किट व्हीटस्टोन ब्रिज के सिमिलर है। और अब हम इस सर्किट में व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल अप्लाई कर सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस P और Q का रेशियो रेजिस्टेंस R और S के रेशियो के इक्वल होगा। अब जैसा कि हम एनिमेशन में देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस P L इंटू R के इक्वल है, जिसमें L वायर की लेंथ है और R पर यूनिट रेजिस्टेंस। दूसरी और Q 100 - L इंटू R है। इन दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को हम लेंथ के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं। अब क्योंकि रेजिस्टेंस बॉक्स से हमें डिजायर्ड रेजिस्टेंस मिल रहा है जिसकी वैल्यू हमें पहले से पता है, अब हम अननोन रेजिस्टेंस X को कैलकुलेट करने के लिए रेजिस्टेंस P, Q और R का यूज व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में करेंगे। इन तीनों रेजिस्टेंस की वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करके हम बड़ी ही आसानी से अननोन रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।